एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर अभी अभी रिजल्ट आया है और मैं अनसक्सेसफुल रहा हूं, आप प्लीज मुझे एक 2 महीने की स्ट्रैटेजी दे दो। तो मैंने उससे बोला कि तुम लोगों ने कुछ मांगा है और मैंने पूरा नहीं किया, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ है। फिर उसने बोला सर जाने दो, मत दो स्ट्रैटेजी वेटेजी। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोला सर फिर वही बात है ना कि हम उसको सुनेंगे देखेंगे लेकिन फिर उसको जो है फॉलो तो करेंगे नहीं, उसको हम एग्जीक्यूशन में तो लाएंगे नहीं। अब डायग्राम बना देंगे बट डायग्राम को जब हम एक्चुअली बनाएंगे नहीं, मतलब सर एग्जीक्यूशन में नहीं जाएंगे तो बिल्डिंग खड़ी होगी कैसे? सर डायग्राम बनाने से थोड़ी होगी। तो मैंने बोला कि यार रुक जा, थम जा, था बस थोड़ा पेशेंस। मैं ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जो बिल्कुल डुएबल है, बिल्कुल आसान है। मल्टीपल रिवीजन, मिनिमम 3 से 4 रिवीजन हो जाएंगे। दिन का 3 घंटे से ज्यादा मैं लॉ में नहीं लूंगा, स्टिल तुम अच्छा नंबर लेके आओगे। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेसफुल बनाऊंगा, है ना, कहता आया हूं कहता रहूंगा, सक्सेसफुल आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो बस इस छोटी सी चीज को, भैया ये छोटा सा जो वीडियो है ना, इसको सुन लो इत्मीनान से। मैं तुमको पूरी रिवीजन स्ट्रैटेजी दे दूंगा, हर चैप्टर को कितने घंटे देने हैं, कौन सा सीक्वेंस रखना है। तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, तुम्हारी क्लासेस चल रही है तब भी तुम्हारे एप्लीकेबल है। तुमको क्लासेस चलते चलते साथ में क्या करना है, तुम्हारा भैया अभी जनवरी का अटेम्प्ट था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो तुमको देखना ही है। और भैया तुम्हारे मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए, मतलब तुम लूप में फंस गए हो, तो भी तुम्हारे लिए बिल्कुल रेलिवेंट होने वाला है ये वीडियो। तो सर इस वीडियो को ना इत्मीनान से एंड तक जरूर देख लेना। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। सर इत्मीनान से सुनना कि ये बातें जो है ना, ये बेहद एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि हजारों लाखों स्टूडेंट्स आ चुके हैं यार। अब तो एक्सपीरियंस बताता है हर चीज। अब तुम्हारे डाउट से पहले हमारे दिमाग में पता होता है हमको कि तुम क्या पूछने वाले हो, तो बस सुनते जाओ इस बात को। देखो सबसे पहले मैं तुम्हारी बात करूं ना, तो तुम्हारे पास जो है ना, तुमको तुम्हारा जो एम है वो क्या है? सर मेरे को पास होना है, सर मेरे को 300 से ज्यादा लाना है, सर मेरे को ऑल इंडिया रैंक लाना है। तुम्हारा एम यही होगा बेसिकली। सीए फाउंडेशन जो होता है ना, इसमें मजेदार बात क्या है कि 199 लाओ फेल है और 200 लाओ पास है। तो सर ज्यादातर बच्चे इसमें होंगे कि भैया मेरे को पास करा दो, और हाँ चुनिंदा बच्चे इसमें जरूर होंगे कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक लाना है या 300 लाना है। तो भी तुम्हारे लिए बिल्कुल रेलिवेंट होने वाला है। लेकिन इन सभी चीजों पे एक चीज कॉमन है, कोई चीज तो कॉमन होगी ना, एग्जाम पास करने के लिए बेसिक फंडा तो है ना। कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि आपको कम से कम सर 4 से 5 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। आप शॉर्टकट नहीं अपना सकते। क्या चिट पेपर लेके जाओगे एग्जाम में, याद रहेगा तो ही ना लिख पाओगे, चिट थोड़ी लेके जा पाओगे। रिवीजन करने से याद होता है। अच्छा, आपको सर 1 या 2 फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि टाइम की कमी है इसलिए मैंने फुल सिलेबस बोला। अगर टाइम मेरे पास ज्यादा होता तो मैं चैप्टर वाइज टेस्ट भी जरूर बोलता। खैर फुल सिलेबस तो आपको देना ही है। और तीसरा सर आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। राइटिंग प्रैक्टिस में आप सर 500 से ज्यादा क्वेश्चन है, 500 से ज्यादा क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्या मैं 500 से ज्यादा क्वेश्चन को बना सकता हूं? नहीं सर मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं 50 या 60 तो लिख सकता हूं ना। मेरे को लिखने का तरीका समझना है, मेरे को हर चीज लिख के देखना जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर मेरा डेडिकेटेडली 50 मिनट्स का वीडियो है, जिसपे मैंने लगभग सब कुछ कवर अप किया है। वो वीडियो डला हुआ है, प्लीज जाके देख लेना। राइटिंग प्रॉब्लम ऑल सॉल्यूशंस लिखोगे, मेरे ख्याल से वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, ये कीवर्ड से एक बार सर्च कर लेना। खैर, तो मैंने बोला कि आपको बेसिक फंडा तो ये है सर, पास होने के लिए हमको ये चीजें चाहिए। और चौथा मैंने बोला आप लोगों को चाहिए एक प्लान। जब तक एक प्लान नहीं होगा तब तक बात बनती नहीं है। मैंने गूगल मैप में नक्शा में भैया, अब मैंने कोई एड्रेस डाला, मेरी गाड़ी तो चल रही है, मेरा पेट्रोल तो जल रहा है, बट मैं पहुंच कहीं और रहा हूं। मतलब सर प्लान ऐसा चाहिए जो एग्जीक्यूट हो सके, जो डुएबल हो, प्लस साथ में ऐसा प्लान चाहिए जो भैया सफिशिएंट है कि हमको 4 से 5 रिवीजन भी करवा दे, हमारा टेस्ट भी कवर अप करा दे और राइटिंग भी साथ साथ में करवा दे। तो सर बेसिक फंडा अगर बताऊं ना, सर आपको पढ़ाई करनी कैसी चाहिए मैं तुमको बताऊं। तुम्हारी पढ़ाई होनी कैसी चाहिए, तुम्हारी स्टडीज ऐसी होनी चाहिए कि जब तुमने कोई चीज पढ़ी है, कि मैंने आपको बोला कि आपको रिवीजन करना है, आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है। चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब होता है जो प्रोविजन होता है तुमने उसको लर्न किया, सफिशिएंट टाइम दिया, उसको लर्न वगैरह किया। लर्न करने के साथ साथ में तुमने उसी वक्त उसका क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए, उसके जितने रेलेवेंट क्वेश्चंस है तुमने क्वेश्चंस को पूरे सॉल्व कर लिए। अब तुमको लगता है कि यार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मेरे को लिख के देख लेना चाहिए, तो ये चीज आपने उस चैप्टर के लिए, उस यूनिट के लिए किया, तब मानेंगे कि दिस इज फर्स्ट स्टेप, या तुमने एक फर्स्ट स्लॉट को कंप्लीट किया। तुमने क्या किया सर, ये फर्स्ट स्लॉट ऑफ रीडिंग है। अब जब इसी चीज को मैं रिवीजन करने जाऊंगा तो मैं लर्न करी हुई चीज को रिवाइज करूंगा,
क्वेश्चंस दोबारा बना बना के थोड़ी देखूंगा। एक बार तो मैंने बना लिया ना, फर्स्ट स्टेप पे मैंने बना लिया, अब मैं उसको सिर्फ देखूंगा, समझूंगा, रिवाइज करूंगा। राइटिंग की मुझे जरूरत लगी तो लिखूंगा, नहीं लगी तो मैं दूसरा चैप्टर लिख लूंगा, क्योंकि लिखना जरूरी है, वही वही चीज थोड़ी लिखते रहोगे। तो सर बेसिक फंडा तो मैंने तुमको बता दिया। अब मैं तुमको बताता हूं कि नंबर ऑफ डेज हमारे पास जो बचे वो ज्यादा है नहीं। 14 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, 11 12 13 आप लोग भूल जाओ। क्यों सर? अकाउंट्स का पेपर है, लगभग सभी बच्चे 3 दिन 2 दिन अकाउंट्स के पेपर को देते हैं। सही बात है सर। हमारे पास आखिरी दिन जो है प्रिपरेशन करने का वो है 10 तारीख। कितनी तारीख? 10 तारीख। 10 मई आपका आखिरी दिन होगा। तब तक आपको जो प्रिपरेशन करना है कर लो, उसके बाद आपको मौका मिलेगा नहीं। अब सर ये 10 दिन की कहानी में हमारे पास लगभग जो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट है वो 60 दिन के आसपास है। कितने दिन भैया? 60 दिन के आसपास हमारे पास टाइम बचा है। तुम 3-4 दिन बाद देख रहे हो तब भी ये बिल्कुल रेलिवेंट है। अब जो मैं तुमको चीज बताने वाला हूं, तुम्हारी तैयारी इस अकॉर्डिंग होगी, इस सीक्वेंस में होगी। इतने घंटे तुमको हर चैप्टर या हर यूनिट को देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि देख भाई ये स्टैंडर्ड टाइम है, तेरे को इतना टाइम तो देना चाहिए। तू इससे ज्यादा दे रहा है तो गड़बड़ है, तू इससे कम दे रहा है तो गड़बड़ है। तो तेरे को यहां पे क्या मिल गया? एक स्टैंडर्ड टाइम मिल गया, जिसके बेसिस पे आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो भाई कि मैं कितने पानी में हूं। क्या? देखो मैंने बताया कि ये आप लोगों का सीक्वेंस होना चाहिए और ये आप लोगों का स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। सबसे पहले आप आईआरएफ करो, आईआरएफ के बाद आप पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप के बाद आप कंपनीज करो, कंपनीज के बाद सर आप एलएलपी में चले जाओ, क्योंकि पापा मम्मी पढ़ लिए, अब बेटा है, छोटा चैप्टर है, तुरंत हो जाएगा। फिर आप नेगोशिएबल पढ़ो सर, इजी टू डूएबल है ना। फिर सर आप आईसीए में जाओ, सोगा, और उसके बाद में करो, एंड में करो। आईसीए छोड़ने की कोशिश नहीं करना है। अब मैं बताता हूं तुमको कि ये सीक्वेंस है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में तुमको हर चैप्टर को कितने घंटे देने हैं कि रिवीजन हो जाए। सर आईआरएफ में 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। 4 घंटे में राइटिंग भी हो जाएगी, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, लर्न करना भी हो जाएगा, और तुम्हारे सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे घंटों के हिसाब से तुमको बताया कि फर्स्ट रिवीजन में कितना टाइम लगना चाहिए। 2 महीने का टाइम बचा है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनकी अभी कोई क्लासेस नहीं चल रही है, जो फुल टाइम घर पे अवेलेबल है और फुल टाइम ये लोग पढ़ाई कर सकते हैं। जिनकी कोई क्लासेस नहीं चल रही है, जिनकी क्लासेस चल रही है उनको क्या करना है सर वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन ये उनके लिए है जिनकी क्लासेस चल रही है। नहीं चल रही है तुमको बताऊं? चलो सर जिनकी क्लासेस चल रही है उनको भी बता देता हूं। तुम्हारी जो क्लासेस अभी चल रही है ना, तुमको अपने क्लास के साथ में ये फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना पड़ेगा। ये तुम्हारी लाइबिलिटी है। क्यों सर? मैं तुमको बता रहा हूं, मैं 1 मिनट उनसे बात करना चाहता हूं जिनकी क्लासेस अभी चल रही है। जिनकी क्लास अभी चल रही है वो क्लास खत्म होगी लगभग 10 अप्रैल के आसपास। 10 अप्रैल के आसपास खत्म होगी। तुम्हारे पास टाइम कितना बचा? 30-35 डेज बचा है ना। अब 30-35 डेज में हम अगर ये पहला रिवीजन करने जाएंगे तो पहला रिवीजन हमसे 82 आवर्स मांग रहा है लगभग। ये 82 आवर्स हम कहां से लाएंगे? 82 आवर्स को अगर तुम दिन में 3 घंटे सिर्फ पढ़ रहे हो, मात्र 3 घंटा लॉ पढ़ रहे हो, तो 82 आवर्स के हिसाब से तुमको 27 या 28 दिन मुझे देना पड़ेगा। अगर 4 घंटे पढ़ोगे तो ये काम 20 दिन में हो सकता है, ये काम 20 दिन में हो जाएगा, लेकिन 3 घंटे मुझे चाहिए और 3 घंटे के हिसाब से तुमको 82 आवर्स देना है मुझे। 82 आवर्स में तुम्हारा भैया 28 डेज का टाइम में ले लूंगा और तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें तुमने लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस लिख के देख लिया, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, एक बार सारे प्रोविजंस को लर्न कर लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो पता ही है। हाँ सर, लेकिन जिनके क्लासेस चल रही है उनके कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हो रहे हैं। तो भैया जिनके कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हो रहे हैं साथ साथ में निपटाते जाओ। तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन तुम्हारा हो जाना चाहिए सर कब तक? अब तुम हिसाब लगा लो, लगभग तुम ये वीडियो 11-12 तारीख को देख रहे होगे, तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए लगभग 7 से 8 अप्रैल तक। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो जिनकी क्लासेस चल रही है उनकी क्लासेस 10 तारीख तक तो चलेगी ही, 10 तारीख तक उनको उनका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब उनको उनकी क्लासेस के साथ साथ में कंप्लीट करना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक वगैरह भी ले रहे हो, ये तारीख के बाद छोड़ देना भाई, मतलब अवॉइड करना, जितना हो सके क्लासेस को अवॉइड करना, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी से तुम पास होगे। आखिरी का 1 महीना मैं चाहता हूं तुम पूरा ज्यादा झोंक दो अपने आप को सेल्फ स्टडी में। सर पहला रिवीजन तो हो गया, पहले रिवीजन के बाद दूसरा रिवीजन बताओ सर कैसे करेंगे? अब एक बात बताओ, तुमको ये चीज पढ़ने में भैया इतना टाइम लगा, दूसरा रिवीजन तुम्हारा इसका 50% लेता है, लगभग 41 आवर्स।
मतलब हर चैप्टर का 50% तुमको दूसरे रिवीजन में देना है। इसी का 50% सर लगभग 20-22 घंटा या 20-21 घंटा तुम्हारा तीसरा रिवीजन में जाएगा। तो ये ले रहा है तुमसे कितना टाइम सर? ये 82 आवर्स ने तुमसे 28 दिन ले लिया, इसने तुमसे 14 दिन ले लिया, इसने तुमसे 7 या 8 दिन ले लिया। टोटल हमारे कंप्लीट हो गए हैं सर लगभग 48 डेज या 49 डेज के आसपास कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो टाइम बच गया 60 दिन के आसपास में, उसमें हमको सर टेस्ट देना है, उसमें हमको फुल सिलेबस टेस्ट देना है। और वो 1 दिन की पूरी तैयारी या 1.5 दिन की पूरी तैयारी चाहिए। जैसा हम इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो 1.5 दिन की तैयारी चाहिए होती है ना, वो 1.5 दिन की तैयारी चाहिए, जिसके बेसिस पे सर हमारा ये कौन सा रिवीजन हो जाएगा? 5वां रिवीजन हो जाएगा। मतलब दूसरा चौथा रिवीजन, एक यहां हुआ, दूसरा यहां हुआ, तीसरा यहां हुआ, ये वाले में टेस्ट के बेसिस पे तुम्हारा रिवीजन होगा। किसके बेसिस पे? टेस्ट के बेसिस पे तुम्हारा ये रिवीजन होगा। और सर आखिरी में तुम जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा सर? एग्जाम का सक्सेस मिलेगा। लेकिन सर हमको ना नहीं जम रहा है, हमको नहीं समझ आ रहा सर, हमको ना आप ओवरऑल बता रहे हो कि सर कॉन्ट्रैक्ट टेक में 28 घंटा दे देना। सर यूनिट वाइज बताओ, तब तो बात बनेगी कि हम इसको समझ सके कि किस यूनिट को कितना घंटा देना है। तो ले लो भैया, मैंने कब मना किया? ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो, अपना टाइमलाइन बना लो, ये तुम्हारे लिए मोटा मोटा यूनिट वाइज तुम्हारा वेटेज है। पार्टनरशिप के यूनिट 1 को 3 घंटा, यूनिट 2 को 4 घंटा, यूनिट 3 को 3 घंटा। आईसीए में ये इंडिविजुअल सीक्वेंस मैंने बना दिया है तुम्हारे लिए। सोगा में इंडिविजुअल सीक्वेंस बना लिया है, ये 15 हो रहा है, मैंने 16 का टारगेट दिया है। ये लगभग 4 3 7 और ये हो गया 10, यहां मैंने 11 टोटल डाला है, ये टोटल 28 हो रहा है और मैंने 28 डाला है। इससे ऊपर नीचे आगे पीछे तुम डेविएट हो रहे हो तो थोड़ा अलर्ट हो जाना, इसमें थोड़ा ध्यान देना। क्योंकि अगर तुमको फॉर एन एग्जांपल पार्टनरशिप का यूनिट 1 तुमको आता है अच्छे से, 3 घंटा यहां देने की जरूरत नहीं, 2 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटा कहीं और ट्रांसफर करो। तुमको लगता है यार कॉन्ट्रैक्ट टेक में यूनिट 2 सर ने 2 घंटा बोला है, अब ये फर्स्ट रिवीजन है ना, 2 घंटे की जगह मेरे को तो बढ़िया आता है, मैं 1 घंटे में कर सकता हूं, मैं 40 मिनट में कर सकता हूं, यहां का टाइम किसी और में शिफ्ट करो। सर ये सारा कुछ मैं तुमको खुद बता रहा हूं। 82 आवर्स मैंने मांगा आपसे, अगर आप दिन में 3 घंटा पढ़ते हो, आप 28 दिन में कंप्लीट कर लोगे पहला रिवीजन। आप दूसरा रिवीजन 14 दिन 15 दिन के अंदर जाएगा, तीसरा रिवीजन 7 से 8 दिन के अंदर जाएगा। आप 50th डे तक 3 बार रिवीजन कर चुके रहोगे। लेकिन अगर आप यही चीज 82 घंटे का काम 4 घंटे में करोगे तो ये 20 दिन का काम है। 20 दिन का काम सर अगला रिवीजन 12 दिन में हो जाएगा, अगला रिवीजन हमारा 6 से 7 दिन में हो जाएगा, मोटा मोटा फिर ये 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपको, आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। स्टैंडर्ड आवर्स मैंने आपको दे दिया कि इतने घंटे लगने चाहिए आपके मल्टीपल रिविजन्स में। अच्छा, इसके अलावा सर कुछ बातें और करूं आपसे। तो पहली बात तो ये कि जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपका फर्स्ट रिवीजन सर रिवीजन 1 जो है आपका 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में हो जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको क्लासेस के साथ ही कंप्लीट करना है। जिस R2 रिवीजन 2 रिवीजन 3 ऑन गोइंग साथ साथ चलेगा। लेकिन जिसका ये अभी सेकंड अटेम्प्ट है वो पूरा खाली बैठा है, उसके पास कोई क्लासेस नहीं है, उसका रिवीजन का पैटर्न ऐसा होगा। लेकिन जिसकी क्लासेस चल रही है तुमको मैनेज करना पड़ेगा। मैं दिन में 3 घंटा मांग रहा हूं, तुम क्लासेस ले लो 2 घंटा 3 घंटा, फास्ट ट्रैक ले लो, कोई और क्लासेस ले लो भैया। जिसको मतलब जो फेल हो गया है और थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस ले रहा है तो वो भी 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट लेना मैक्सिमम। एक बात बताता हूं सर, थोड़ा स्लो बता दो। मैंने बोला कोई बच्चा है जो अनसक्सेसफुल रहा है, अब वो क्लासेस के बेसिस पे आगे जाना चाह रहा है। अगर उसने क्लासेस ले लिया तो वो सितंबर का अटेम्प्ट देगा भाई, वो मई का अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा। अगर उसने 4 सब्जेक्ट के क्लासेस लगा दिए अपने, तो टाइम कहां है पढ़ने का? उसके 1-1.5 महीने क्लासेस में चले जाएंगे, 15-20 दिन सेल्फ स्टडी का बचेगा, वो नहीं कर पाएगा। उसको अब लगेगा कि मेरे को अपना अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए। तो क्लासेस जिसको लेना है वो कोशिश करो कि जो अनसक्सेसफुल रह के क्लासेस ले रहा है वो सिर्फ उस सब्जेक्ट का ले जिसमें वो वीक है, ज्यादातर उसी का ले जिसमें वो वीक है। अनलेस एंड अनटिल तुमको हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ कमी है तो तुम चारों कर लो। फिर चारों देखने बैठोगे तो मई का अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे, सितंबर ही दे पाओगे। और सर जो लूप में फंस गया है ना, तुम लोग भाई एक काम करो, तुम लोग अपना वीक एरिया को पहले देखो कि तुम कौन से सब्जेक्ट, कौन सा एरिया है ऐसा, कौन से सब्जेक्ट है जिसमें तुम वीक हो भाई, है ना। तुम्हारी कमजोरी कहां है, तुम्हारी कमजोरी कहां है, तुम इसको आइडेंटिफाई करोगे तभी जाके बात बनेगी। तुम कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, कौन सा एरिया ऐसा है जहां तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। सर वीक शब्द और थोड़ा सा क्या कहते हैं, तुम समझ लो कि वीक शब्द जो है ना वो कमजोर फील कराता है। तो हमारा कॉन्फिडेंस किसमें नहीं है, ये ज्यादा बेहतर होगा कि तुम अपने अंडर कॉन्फिडेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करो और उस पे कॉन्फिडेंस को डेवलप करो। पूरा सब्जेक्ट, पूरा चैप्टर कभी भी टेक्निकल नहीं होता, उसमें कोई पोर्शन होता है, कोई छोटी सी चीज होती है जो टेक्निकल लगता है, जो टफ लगता है। तो उस पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ पहले और उसके बाद बाकी चीजों पे आगे बढ़ो।
तो बस इसी के साथ मैं समझता हूं कि भाई कितना ही स्ट्रैटेजी ले लो, तुमको ये एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप एग्जीक्यूशन पे ध्यान नहीं देते तब तक बात बनेगी नहीं, है ना। आप लोगों को हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस सफर को पूरा करना है और मुझे उम्मीद है कि तुम पूरा कर भी लोगे। बस थोड़ा सा सफर में बीच बीच में गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, वहां तो मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो सर इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने नहीं लिया हो तो प्लीज ले लो, ये आप लोगों का मेन बेस है, इसी के बेसिस पे आप लोग प्लीज रिवीजन स्टार्ट करो, है ना। इसी सीक्वेंस में इतने आवर्स देते हुए 50% के आसपास अगला रिवीजन में जाएगा और चैप्टर वाइज या हमारा जो है यूनिट वाइज इतना आप लोगों को टाइम देना है। ये एक स्टैंडर्ड आवर्स है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना, जैसे ही प्रिपरेशन हो जाए बिल्कुल टाइम निकालना एक आध दिन का और टेस्ट जरूर देना। बिना टेस्ट दिए आइडेंटिफाई नहीं होता कि हम कितने पानी में। ठीक है, चलो सर, तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।